हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा था और आज इस क्लास में हम इक्विवेलेंस रिलेशन के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि ये कहती है इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें किसी सेट पे गिवन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट को डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करता है। बेसिकली वो क्या करता है, उस सेट की पार्टीशन करता है। तो और वो जो डिसजॉइंट सबसेट होते हैं उन्हें हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। बेसिकली वो इक्विवेलेंस क्लासेस से ही आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, उसके लिए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट टिल्ड बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए सबसे पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमें पता होना चाहिए। देन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एक्स, अगर उस एक्स का हम कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हम इक्विवेलेंस क्लास इस तरह से बनाते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास है क्या, हमने एक ए फिक्स किया है, उस सेट के अंदर एक्स के वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो उस ए से रिलेटेड होंगे। इट मीन्स नोटेशन हमारे पास हमने लास्ट क्लास में देखा था, या तो हम ये लिख सकते हैं कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू टिल्ड। एक्चुअली हम रिलेशन को यहाँ पे टिल्ड से लिख रहे हैं, तो टिल्ड यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। तो या फिर आप ये वाली नोटेशन यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि बी इज़ रिलेटेड टू ए। इस तरह से उस चीज़ को लिख सकते हो। अब इक्विवेलेंस क्लास को भी नोटेट करने के डिफरेंट नोटेशंस होती हैं। अगर आप कोई बुक देखोगे तो हो सकता है उसमें CL से नोटेशन फॉलो हो रही हो या फिर इस तरह से हो सकता है। तो आपका जो मन करे आप उस तरह की नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल फॉलो दिस नोटेशन। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, अगर हमने कोई ए फिक्स किया है उसके अंदर वो एक्स के एलिमेंट्स आएंगे जो उस ए से रिलेटेड होंगे। तो चलिए अब हम पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। उसके लिए हमने एक आर लिया है, उसके अंदर वो पेयर्स आएंगे ए कोमा बी सच दैट उनका जो डिफरेंस होगा a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 4। अब आप ये चेक, जहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है, आप ये इजीली चेक कर सकते हो कि जो r है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 4 का मीनिंग है कि a माइनस बी 4 का कुछ मल्टीपल होगा n, वेयर n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इस बात को या तो हम इस सेट को कहीं भी हो सकता है कि इस फॉर्म में लिखा हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4n फॉर सम n बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर ये भी हो सकता है कहीं पे ये लिखा जाए कि 4 जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है। ये एक्चुअली डिवाइड की नोटेशन है और हम इस तरह से कह सकते हैं कि 4 डिवाइड्स a माइनस बी। इस सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि इसको इस तरह से दिया जाए कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो 4। मतलब इसका मतलब भी यही होता है कि जो 4 है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है। तो इस सेट के अंदर या फिर हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं या फिर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ एक एग्जांपल्स कंसिडर किया था, उसमें हमने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन किस तरह से दिखाया जा सकता है। तो आप इसको यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हेयर आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन। अब हम नेचुरल n का कोई एक एलिमेंट फिक्स करते हैं और उसके लिए हम इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं कि क्या है, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने पहले इक्विवेलेंस रिलेशन कंसिडर किया है। अब हमने 1 लिया जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में वो सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे n जो कि नेचुरल नंबर्स होंगे सच डैट n इज़ रिलेटेड टू 1, या फिर इसको 1 रिलेटेड टू n लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वो नेचुरल नंबर्स आएंगे सच डैट, रिलेटेड का मतलब क्या है 4, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 माइनस n इज डिविजिबल बाय 4।
और थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहें 1 माइनस एन लिख लो या n माइनस 1 लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग। डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट 4 डिवाइड्स 1 माइनस n। अब क्या क्या आ सकते हैं, अगर हम पहला एलिमेंट 1 देखते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 आएगा क्योंकि 1 और 1 का जो डिफरेंस होता है वो है 0 और 0 को 4 डिवाइड करता है। फिर आगे अगर हम देखें वो आएगा 5 और 1 का जो डिफरेंस है वो है 4 और 4 को 4 डिवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा 9, क्योंकि 9 और 1 का जो डिफरेंस है वो है 8 और 8 को भी 4 डिवाइड करता है, F2 ऑल्सो। इसी तरह से इसमें एलिमेंट आएंगे। तो ये हो गई 1 की इक्विवेलेंस क्लास। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। इस 2 में बेसिकली वो सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे सच दैट n माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 4। भाई एक तो इसमें 2 ही आ जाना है क्योंकि 2 और 2 का डिफरेंस 0 है और 0 4 से डिविजिबल है। उसके बाद अगर हम देखें तो आएगा 6, फिर उसके बाद हम देखेंगे आएगा 10 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं 3। अब 3 में वो सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे जिनको n माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 4, मतलब n माइनस 3 को 4 डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हमने देखा 3, क्योंकि 3 और 3 का डिफरेंस 0 है और 0 को 4 डिवाइड करता है। नेक्स्ट विल 7, देन 11 एंड सो ऑन। अब उसके बाद हमने देखा 4 में क्या आएंगे, पहला एलिमेंट तो भाई 4 ही आ गया, 4 और 4 का गैप हो गया 0, देन 8, देन 12 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसमें एलिमेंट्स आएंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखें 1 में ऑलरेडी 1 है, उसके बाद उसमें 5 भी आया है, उसके बाद उसमें 9 भी आया है। तो इस इक्विवेलेंस क्लास में अगर हमसे कोई बोले ये तो हमने 1 की बनाई है, 2 की, 3 की, 4 की, अगर आप 5 की बनाना चाहो तो वो क्या आएगी, तो क्योंकि 5 इसी इक्विवेलेंस क्लास में आता है तो 5 की यही होगी। आप चेक कर सकते हो। 5 में अगर हम देखें तो पहला एलिमेंट ऐसा पिक करना है कि 5 और उसका जो गैप डिफरेंस है उसको 4 डिवाइड करें तो 1 आएगा उसमें, क्योंकि 5 में से 1 लेस करोगे 4 और 4 से डिविजिबल है। फिर आप 5 भी चेक कर सकते हो, 5 और 5 का डिफरेंस 0 होगा। ऐसे ही आप 9 और 5 का, मतलब ये जो सेट है वो आपके इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनकी भी इक्विवेलेंस क्लासेस होगी। मतलब ये इक्विवेलेंस क्लास 9 की भी है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इक्विवेलेंस क्लास को किससे डिनोट करना चाह रहे हो। यूजुअली हम जो सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसी से उस इक्विवेलेंस क्लास को लिखते हैं। 2 में जैसे इसमें एलिमेंट 6, 10 भी आ रहा है तो ये 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास है, 6 की भी है और 10 की भी है। अब हम अगर देखें 1 और 2 इन दोनों में क्या कोई, इन दो इक्विवेलेंस क्लास में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो वहाँ पे 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 और 1 का जो गैप है उसको 4 डिवाइड नहीं करता। तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। इनफैक्ट 1, 2, 3, 4 में आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अगर मैं इन इक्विवेलेंस क्लासेस को का यूनियन लूँगी तो हमें पूरा नेचुरल नंबर मिलेगा। ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। फिर कैसे, यहाँ देखो 1 में 1 आया ऑलरेडी, फिर हमने 2 कंसिडर किया, 2 में 2 है, फिर यहाँ पे 3 में 3 है, फिर 4 है। 4 के बाद नेचुरल नंबर आता है 5, वो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में है। फिर 5 के बाद आता है 6, वो 2 में है। फिर 6 के बाद आता है 7, वो 3 में है, फिर 8 में है। फिर उसके बाद 9, वो फिर 1 में है। फिर 10, 11, 12, तो ऐसे ही हमारा जा रहा है 1, 2, 3, फिर ऊपर से चले 4, फिर हम 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, इसी तरह से सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स की लिस्ट हो जाएंगे। मतलब नेचुरल नंबर्स को हमने 4 सेट्स में ब्रेक किया है इस तरीके से कि उन सबसेट्स के बीच में कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और सारे के सारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं और डिसजॉइंट सबसेट्स हैं। तो ये कहलाती है n की पार्टीशन।
और पार्टीशन करने के लिए हमने देखा कि हमें पास इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। उस इक्विवेलेंस रिलेशन की हेल्प से हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे। फिर हम उन इक्विवेलेंस क्लासेस को हमने चेक किया कि उनको अगर हम डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर यूनियन लेते हैं तो वो उस सेट की पार्टीशन होती है। वो हमने एक एग्जाम्पल में देखा। अब हम इसी एग्जाम्पल को, जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा है, उसको हम जनरली प्रूव करते हैं कि अगर हमें कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया है और उस पर इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है तो हम ये दिखाएंगे उस थ्योरम में कि अगर हम उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन लें तो वो उससे हमारी सेट डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर हम यूनियन कंसिडर करते हैं तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट बनता है। मतलब ये हुआ कि जो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो उस सेट की पार्टीशन करते हैं। तो वे पार्टीशन होता क्या है, पहले हम ये लिख लेते हैं। पार्टीशन होता है किसी भी सेट्स को डिसजॉइंट सबसेट्स में ब्रेक करना। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस रिलेशन की कि वो किसी भी सेट को डिसजॉइंट सबसेट्स में ब्रेक करता है या डिवाइड करता है। Let S be a non-empty set let K be a set of non-empty subsets of S such that any two distinct elements of K are disjoint and S is the union of all elements of K, then K is called a partition of S। मतलब कि ये कि अगर हमें कोई सेट S गिवन है तो उसकी पार्टीशन क्या होती है, हमने एक सेट कंसिडर करेंगे, उसमें उस सेट के सबसेट्स होंगे और वो सबसेट्स ऐसे होने चाहिए कि वो पहले तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड ये कि अगर हम कोई भी डिस्टिंक्ट सबसेट्स पिक करते हैं उस सेट में से, वो डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। और अगर उन सारे सबसेट्स का हम यूनियन लें तो वो पूरा सेट हमें मिलना चाहिए S। जैसे कि हमने पिछले भी एग्जाम्पल में देखा था कि नेचुरल नंबर्स को हमने देखा था कि इक्विवेलेंस क्लास 1, 2, 3 और 4 का यूनियन होता है। मतलब ये सबसेट्स ही हैं नेचुरल नंबर्स के, और हमने ये भी देखा था नॉन एम्प्टी भी हैं और ये डिसजॉइंट्स थे, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। तो हमने ये कब आया था ये पार्टीशन N का, जब हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन को कंसिडर किया था, उससे हमें फिर ये इक्विवेलेंस क्लासेस मिली, फिर हमने डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस देखी, फिर हमने देखा कि अगर उन डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस का हम यूनियन करते हैं तो वो हमें पूरा कंप्लीट सेट देते हैं नेचुरल नंबर का। तो अब हम थ्योरम से प्रूफ करते हैं इस बात को कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो किसी भी सेट का पार्टीशन करता है। Let X be a non-empty set and let tilde be an equivalence relation on X.
then for any A and B belongs to X, we have इक्विवेलेंस क्लास हमेशा नॉन एम्प्टी होती है। आप किसी भी एलिमेंट की इसको कंसिडर कर रहे हो। सेकेंड, अगर B किसी इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करता है तो वो दोनों B की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी और जो A की होगी वो सेम ही होगी। या तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में इक्वल होंगी और डिसजॉइंट होंगी। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, आप कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस लो, या तो वो बिल्कुल ही अलग डिसजॉइंट होंगी, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन आता है इसका मतलब वो दोनों क्लासेस सेम है। द फॉलोइंग होल्ड्स, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। फोर्थ, और जो X होता है वो अपनी सभी इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन होता है। तो चलिए हम वन बाय वन हर पॉइंट्स को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रूफ ये कहता है कि अगर हम एक ही इक्विवेलेंस क्लास कंसिडर करते हैं तो वो नॉन एम्प्टी है। मतलब नॉन एम्प्टी मतलब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि A जो है वो X को बिलोंग करता है एंड हमें जो रिलेशन गिवन है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है। भाई इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब है हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो A से रिलेटेड है। भाई अगर A से रिलेटेड है तो A भाई अपनी उस क्लास में जाएगा। दैट मीन्स A बिलोंग्स टू दिस इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या थी वो हमने ये देखा था। इसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे X के जो जिनसे A रिलेटेड होगा। और हमने देखा A जो है वो A से रिलेटेड है। इसका मतलब A अपनी इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा और हमें उस क्लास में एक एलिमेंट मिल गया। एक एलिमेंट मिलने का मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंस क्लास है वो नॉन एम्प्टी है। अगर हम कोई भी इक्विवेलेंस क्लास पिक करते हैं तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि इसमें वो जो जिस एलिमेंट के लिए हम इस इक्विवेलेंस क्लास कंसिडर कर रहे हैं कम से कम वो वाला एलिमेंट तो उसमें होगा ही होगा। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि B अगर एक ही इक्विवेलेंस क्लास में है तो B और A की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें लेट कर लेते हैं कि जो B है वो A की इक्विवेलेंस क्लास में है। और अब हमें शो क्या करना है? टू शो ये करना है कि जो B है और A है वो उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी। डेट इज़, देखो कभी भी हमें जब दो सेट्स को इक्वल दिखाना होता है हमें मतलब ये शो करना है। डेट इज़ वी हैव टू शो, या फिर हम कह सकते हैं वी विल शो। हमें ये दिखाना है कि ये सेट एक दूसरे के अंदर कंटेन है, तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो दोनों सेट बराबर हैं। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि इक्विवेलेंस क्लास इसके अंदर कंटेन है, और फिर हम ये दिखा देंगे कि जो ये वाली इक्विवेलेंस क्लास है वो भी उसके अंदर कंटेन है। अगर वो इक्विवेलेंस क्लासेस एक दूसरे के अंदर कंटेन है तो इसका मतलब वो दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है। अब हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो B है वो A की इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करता है। क्योंकि B जो है A की इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो B है वो A से रिलेटेड है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्विवेलेंस क्लास में एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं। लेट X बिलोंग्स टू दिस। जब X B में है, एक B की इक्विवेलेंस क्लासेस में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो X है वो B से रिलेटेड है। अब हमें गिवन क्या था? एंड हमें गिवन क्या है? जो B है वो A से रिलेटेड है, X B से रिलेटेड है, B A से रिलेटेड है और टिल्ड एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्स इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू ए, डेट मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू ए। जब एक्स ए से रिलेटेड है तो इसका मतलब एक्स ए की इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा। अब हमने एक्स बी की इक्विवेलेंस क्लास में कोई भी एक एलिमेंट पिक किया, उसको हमने ए की इक्विवेलेंस क्लास में दिखा दिया। इस सेट का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं वो इस सेट में आता है। इसका मतलब ये हुआ जो ये वाला सेट है वो इस सेट के अंदर कंटेन है, क्योंकि जो इस सेट के एलिमेंट हैं वो इस सेट में चले गए। सिमिलरली इन अ सिमिलर वे अब हम रिवर्स दिखाएंगे। लेट हमने कोई एलिमेंट लिया z जो a में लिया है, a में लेने का मतलब ये है कि z है जो वो a से रिलेटेड है, क्योंकि जो a था वो b से रिलेटेड है। हमें ये गिवन है b इज रिलेटेड टू a। या तो आप इसे ये कह लो या फिर आप ये कह लो कि जो a है वो b से रिलेटेड है, क्योंकि वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है। a इज रिलेटेड टू b और z इससे रिलेटेड है। फिर से हमें पता है कि जो ये है ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है? z a से रिलेटेड है, a b से रिलेटेड है, डेट मीन्स z इज रिलेटेड टू b। z अगर b से रिलेटेड है तो z जो है b की इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा, और b की इक्विवेलेंस क्लास में गया, लेकिन हमने लिया था वो a की इक्विवेलेंस क्लास में। इसका मतलब जो a इक्विवेलेंस क्लास है a की, वो b की इक्विवेलेंस क्लास में कंटेन है। ये हो गई 1, ये हो गई 2। बाई 1 and 2 वी गेट बोथ इक्विवेलेंस क्लासेस आर इक्वल। हमने ये देखा, अगर हम b को a की इक्विवेलेंस क्लास में फिक्स कर लेते हैं तो फिर हमने ये प्रूफ किया है कि जो b है और a है उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी। ये था इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब ये है, ये होल्ड करती है कंडीशन तो ये होल्ड करेगी। कन्वर्सली इफ़ दिस कंडीशन होल्ड देन दिस विल ऑल्सो होल्ड। तो हमने अभी क्या प्रूफ किया था? ये होल्ड करती है तो हमने ये दिखाया कि ये भी ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, फिर हम ये दिखाएंगे कि ये भी ट्रू है। नाउ हम कन्वर्ट्स पार्ट प्रूफ करेंगे, सेकेंड पार्ट का। कन्वर्सली लेट हमने ये एज्यूम किया कि दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस ये हैं, और हमें सो ये करना है कि जो b है वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करता है। एज वी नो, हमें पता है जिस इक्विवेलेंस क्लास की हम बात कर रहे हैं, अगर हम b की इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं तो उसमें एटलीस्ट वो वाला एलिमेंट तो जाएगा ही जाएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था जब हमने प्रूफ किया था, मतलब b अपनी इक्विवेलेंस क्लास में होगा। एंड हमें ये भी पता है कि ये जो दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो बराबर हैं, ये, और हमें पता है b इसके अंदर और ये दोनों क्लासेस बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो b है वो a की इक्विवेलेंस क्लासेस में जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट तो सिंपल था भाई, अगर हम ये दोनों क्लासेस इक्वल हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि जो b है वो a की इक्विवेलेंस क्लासेस में जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। थर्ड में हमें ये दिखाना है, अगर हम कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस कंसिडर करते हैं, या तो वो इक्वल होंगी या वो डिसजॉइंट होंगी। नाउ इफ a और b की इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन फाई है, देन वी आर डन। भाई ये तो प्रूफ हो गया। इफ अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है इसका मतलब उनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट z बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन। एम्प्टी नहीं है तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी। तो हम ये प्रूफ करेंगे। तो हमने सबसे पहले एम्प्टी नॉन एम्प्टी कंसिडर किया है, नॉन एम्प्टी कंसिडर किया है तो दोनों में एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होगा, वो हमने z ले लिया।
अब अगर हम देखें Z जो है वो इक्विवेलेंस क्लासेस B को भी बिलोंग करता है और Z जो है इक्विवेलेंस क्लास A को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ Z इज़ रिलेटेड टू B एंड Z इज़ रिलेटेड टू A। अगर हम इसको थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं, Z अगर B से रिलेटेड है तो भाई B भी तो Z से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो टिल्ड है वो क्या है, सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो B है वो A से रिलेटेड होगा, क्योंकि टिल्ड जो है वो ट्रांजिटिव है। B A से रिलेटेड है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। B A से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ जो B है वो A की इक्विवेलेंस क्लास में चला गया। अब B A की इक्विवेलेंस क्लास में चला गया तो हमने देखा था अगर B A की इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, उससे A और B की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट बाय पार्ट 2 वी गेट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ A एंड B आर सेम। यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने ये देखा कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो बराबर होंगी या फिर वो डिसजॉइंट होंगी। अब हम प्रूफ करते हैं लास्ट पार्ट। अब हमें इन दो सेट्स को इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने का मतलब हमने देखा था अगर दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो हम उनको टर्म 1 बाय 1 एक दूसरे के अंदर कंटेन करके दिखाते हैं। तो अब हमें पता है अगर फॉर एनी ए अगर हम x का कोई भी एलिमेंट कंसिडर करते हैं, हमने x का कोई भी एलिमेंट कंसिडर किया तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी भाई उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो x के ही तो होंगे, तो वो जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो x का सबसेट होता है। ये तो हमें पता है। इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन ही ये कहती है। इक्विवेलेंस क्लास की एक की क्या डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे x के सच दैट वो a से रिलेटेड होंगे। तो वो x के ही तो एलिमेंट पिक कर रहे हैं, इसका मतलब वो x के अंदर ही x का ही सबसेट है। वी हैव दिस, इसका मतलब ये हुआ अगर हम इन सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन ले लें तो वो x के अंदर ही कंटेन होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम एक एक करके पिक करते हैं भाई, पहले हमने A1 कोई भी जो भी एलिमेंट है उसकी इक्विवेलेंस क्लास देखी, वो x के अंदर कंटेन है। फिर हम दूसरी इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे, वो भी x के अंदर कंटेन है। तो जब हम सारे क्लासेस का यूनियन करेंगे तो वो भी तो x में ही होंगी। तो ये कंडीशन है। नाउ हम कन्वर्स करते हैं। तो हमने क्या किया, अब x का कोई भी एक एलिमेंट फिक्स किया। जब हमने x का कोई एलिमेंट फिक्स किया तो हम अगर z देखें तो z कम से कम अपनी क्लास में तो जाएगा ही जाएगा। अगर हम z की इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं तो z हमेशा उसमें होगा, क्योंकि जो टिल्ड है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। इसका मतलब z से रिलेटेड है और z से रिलेटेड है तो z की इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा, z इसको बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि z जो है वो इस यूनियन में चला गया। इस यूनियन में हम क्या कर रहे हैं, x की जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनका यूनियन। ओके, इस स्टेप और लिख लेते हैं बीच में कि z जो है वो इक्विवेलेंस क्लास z में गया अपनी, और ये कि हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि x की जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उन सब का यूनियन। तो ये भी एक x की इक्विवेलेंस क्लास है तो ये भी इस यूनियन में जाएगी। इसका मतलब z इसमें चला गया और हमने x का कोई एक एलिमेंट पिक किया, वो इस यूनियन में गया। इसका मतलब x इसका सबसेट हो गया। ये फर्स्ट, ये 2 by 1 and 2 we get x is same as the union of its equivalence classes। ये तो हमने देखा जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई थी उन सब का यूनियन ले लिया। लेकिन अगर इन इक्विवेलेंस क्लासेस में हम डिसजॉइंट्स ले लें, क्योंकि
हमें पता है कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बराबर होंगी या फिर वो डिसजॉइंट होंगी, तो बराबर वाली लेनी ही क्यों है, सिर्फ डिसजॉइंट वाली हम कंसिडर करेंगे। और उन डिसजॉइंट क्लासेस का अगर हम यूनियन लें तो वो एक्स की पार्टीशन बनाएगा, वो उसका जो कलेक्शन होगा वो एक्स की पार्टीशन होगी। क्योंकि पार्टीशन हमने देखा था क्या होता है, उस सेट्स को ब्रेक करना डिफरेंट सबसेट्स में इस तरह से कि वो सबसेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हमने आज की क्लास में ये देखा था कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो उस सेट्स, किसी सेट पे अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है तो वो उस सेट की पार्टीशन करता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शन।